मद भेद कहूँ सब आणी, अमरापुर से मैं चल आऊं, अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। हंसा सुनो हमारी बाणी, हे हंसो मेरी बाणी को सुनो, मेरे भेद को सुनो। तन मद भेद कहूं सब आणी, भीतर घट में परमात्मा को कैसे पाया जाता है उसका भेद मेरे पास है। मैं वो भेद देने के लिए ही आया हूं, मैं वो ज्ञान देने के लिए ही आया हूं। आजकल क्या भक्ति भी हाईटेक हो गई है, जल्दी। एक व्यक्ति गया एक गुरु के पास, कहने लगा कि मुझे अभी के अभी परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, क्या तुम करा सकते हो? अब जैसा चेला वैसा गुरु। गुरु ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर तुम्हारी तैयारी है तो अभी के अभी परमात्मा की प्राप्ति। बोलो मुझे तो चाहिए, क्या करना है बताओ, दो कौन सा मंत्र है, क्या करना है? उसने कहा मंत्र विंत्र कुछ नहीं, एक बात मेरी माननी है, अगर वो मान लिया तो परमात्मा तुमको वहीं मिल जाएंगे। कहो यहां से जाओ, जो ऊंचे सा ऊंचा पेड़ है उधर रहते हैं हमारे तरफ साउथ में, बाजू में ऊंचे बहुत पेड़, नारियल से भी ऊंचे रहते हैं, खजूर के उससे भी ऊंचे रहते हैं। सबसे ऊंचा पेड़ देखो, उस पे चढ़ जाओ। अच्छा, चढ़ने के बाद फिर ऊंचा पेड़ चढ़ो, ऊपर से नीचे कूदो, कूदते ही तुमको परमात्मा मिल जाएंगे। नहीं मिले तो मैं तो बैठा हूं ही, मुझे आके बताना, नहीं मिले तो। गया पेड़ पे तो चढ़ गया, बहुत ऊंचे पेड़ पे चढ़ा, अब वहां से कूदने की हिम्मत नहीं हो रही, चढ़ तो गया, फिर दुविधा आ गई, अगर नीचे गिरा परमात्मा नहीं मिले, अच्छा मिले तो जान भी जा सकती है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, वहीं बैठा रहा। अब संयोग से उसी रास्ते से एक चोर जा रहा था, बहुत सारा धन उसने चुराया था और एक थैले में ऐसे माथे पे लेके भाग रहा था। पीछे पीछे पुलिस वाले थे, आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस वाले। अब चोर को लगा कि बचना मुश्किल है, पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब वो भी उसी पेड़ पे चढ़ गया ऊपर, देखा तो वहां कोई दूसरा ही बैठा है। चोर ने उस आदमी को कहा तुम यहाँ कैसे? उसने कहा भैया क्या बताऊं, मैं गया एक गुरु के पास और उससे कहा कि झटपट परमात्मा मिलने का कोई उपाय है क्या, बताओ। तो क्या कहा फिर गुरु ने? गुरु ने कहा कि ऊपर चढ़ो, ऊपर से कूदो। अब ये बताओ कैसे कूदो अब इतने ऊंचाई से? उसने कहा कूदना चाहिए, जब तुम्हारे गुरु ने तुमको कहा है तो कूद जाओ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छा तो तुम्हारा गुरु मंत्र मुझे दो, मैं एक चोर हूं, ये धन मैंने काफी चुराया है, ये तुम ले जाओ, और तुम्हारा गुरु मंत्र मुझे दो। अब उस व्यक्ति ने कहा ले जाओ।
वैसे भी मुझे कूद के मरना नहीं है, तुम चाहे तो कूदो। अब चोर कूद गया। चोर कूदते ही पुलिस वाले आ गए, चारों तरफ से घेर के पकड़ लिया। चलो चलो चलो। उसने कहा कहाँ? अरे तुम्हारे ही पीछे हम भाग रहे हैं, तुमने काफी धन चुराया है। चोर ने कहा साहब गलतफहमी हुई है, मैं नहीं हूं। अगर मैं चोर होता तो मेरे पास कुछ मालमत्ता, कुछ चुराया हुआ सामान तुम्हें दिख रहा है? उसने कहा नहीं, मगर अभी अभी तुम ही तो पेड़ पे चढ़े और पेड़ से तुम ही कूदे हो, दूसरा तो कोई है नहीं। उसने कहा दूसरा एक और है, लगे तो तुम्हारे सिपाही को भेजो। साहब ने भेजा दूसरे सिपाही को, देखा कि साहब एक बैठा है यहाँ और उसके पास वो चुराया हुआ वो थैला भी है। पुलिस वाले ने कहा इसको जाने दो, ये चोर नहीं है, चोर तो वो बैठा है। अब ये तो चला गया, चोर था, मगर जो चोर नहीं था वो बंधन में आ गया, उसको पकड़ लिया। कहने का मतलब अगर कूद जाता, अब मिलता नहीं मिलता ये को भाव है, मगर कूदा नहीं तो बंधन में अटक गया, और जो चोर था वो बंधन से मुक्त हो गया। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। गुरु के वचनों का पालन करना है। महाराज कहते हैं कि अमरापुर से मैं चल आया और तुम कारण मुझ ब्रह्म पटाया। परमात्मा ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है और मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। मोकुल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली सबे बात सब ठाणो, करणारत सुमोय पिछाणो। मोकुल को ज्ञान कर सोई, ज्ञान दृष्टि से ही आप मुझे समझ सकते हो। उठ बैठ क्या मेरी हुई, यानी सांस और उश्वास में, उठते श्वास में, बैठते श्वास में आप राम राम सुमिरन करोगे तभी महाराज की सत्ता का लाभ मिलेगा। महाराज की सत्ता क्या है, कैसे कुदरत कला जगती है, ये तो तभी पता चलेगा जब सत्संग में जाके ज्ञान सुनेंगे और भजन का भेद लेके सुमिरन करेंगे। बोली सबे बात सब ठाणो, यानी मेरे ज्ञान को, मेरे वचनों को सब आप सत्संग में आके समझो और करुणा करके, भजन में करुणा चाहिए, पुकार चाहिए, तड़प चाहिए। करना रस्सु मोए पिछाओ, यानी मेरे शब्द को आप करुणा करके प्रेम से उठते बैठते श्वास में राम राम करते करते आप उसकी अनुभूति ले सकते हैं। ऐसे मैं क्या हूं, मेरा ज्ञान क्या है, ऐसे समझ में नहीं आ सकता। अज पे संग राम लिव लागी, रेणी ध्यान भरम भिन भागी। राम नाम मेरे हितकारा, अजर लोक ये नान विचारा। भेद की बात महाराज बता रहे हैं कि अजपे संग राम लिव लागी। अजपा क्या है? ओम अजपो संग करे सोहम श्वासा जान, ररे ममे रट जीव सु धरे बीच में आन।
धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन छेके बिन मेल पीट रहा कदे न पावे। सुख रामदास ये एकटा मथे नाभ में आन, मुंह अजपो संग करे सोहम श्वासा जान। ओम सोहम अजप्पा, रकार और मकार जीभ से रटन करना है। जब तक ये 6 चीज इकट्ठी नाभि में ध्यान लगा के हम नहीं करेंगे, तब तक न न्यायचर जगेगा न पिचम का रास्ता खुलेगा। अब इसमें आती जाती श्वास में राम राम हम सुमिरन कर रहे हैं, उसमें ध्यान भी लगा रहे हैं। इसमें एक बात आई है नई, अजप्पा। अजप्पा का अर्थ है बिना जाप किए हुए होने वाला जाप। दूसरा एक अर्थ होता है ये पवन की शक्ति को बढ़ाना, यानी आती जाती श्वास में दोनों जगह आपको रोकना है थोड़ी थोड़ी देर में। ये जो आप उठती बैठती श्वास में राम राम करते हैं तो हम रुक रहे हैं, अजप्पा हो रहा है आपका। केवल ये बताने में चीज नहीं आ रही है, इतना ही फर्क है। रेत की ध्यान में मनसु नासिका, पूर्व की ध्यान में चक्क बीची, तीसरो ध्यान कुंभक जब लागियो प्राण सो जाए सूरज ऊंचा। बंद जालंधर नाभ में लागियो पीठ के देश उतान पुता, पीठ के देश उत्तान पाता। त्रिकुटी माई त्राट की बंद है, ध्यान की अब सो कहत हूं गाथा। ये सब हम कर रहे हैं। रेचन यानी श्वास को बाहर निकालना, पूरक यानी श्वास को भीतर लेना। रेच की ध्यान में मनसो नासिका, पूर्व की ध्यान में चक्क बीचा। अब तीसरो ध्यान कुंभक जब लागियो, कुंभक यानी श्वासा को रोकना, जबकि अभी मैंने बताया कि हम रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं श्वास, ये नीचे रोक रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर आती जाती श्वास में हम राम 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 को लेते लेते श्वासा को रोक रहे हैं, इसको कहते हैं कुंभक। यह है अजप्पा। ये जब तक हम नहीं करेंगे लिव नहीं लगेगी। अजप्पे संग राम लिव लागी। ये सब कर रहे हैं आप, नई बात नहीं है, थोड़ा इसका खुलासा हो रहा है यहाँ। मोहर जी ने आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से बताई हुई है। राम नाम मेरे इदकारा, महाराज कहते हैं कि सदगुरु के भेद से राम राम का रटन करने से ही ये निरंतर जगता है। अगर इसमें आप राम राम रटन नहीं करोगे तो नहीं होगा। ररे ममे बिन मन सु 53 रहे समाय। रकार मकार का सुमिरन नहीं करोगे, केवल श्वासा में ध्यान लगा के चुप बैठोगे तो नहीं जगी कुदरत तो। महाराज कहते हैं 53 क्या कहे 54 कहिए मोय, और 55 बिन सुखराम कहे भेद न लादे कोई। 53 क्या कहे का मतलब क्या, श्वासा में अगर आप ल्यू लगा रहे हो, 53वां अक्षर श्वासा है, और कोई श्वासा में बिना राम राम किए अगर ऐसा बैठा रहे, महाराज कहते 53 क्या करे, एक तो क्या कर रहा है। 54 कहिए मोय, और 55 बिन सुखराम कहे भेद न लादे कोई। इसके आगे और 2 शब्द है, वो जब तक हम भजन में नहीं लाएंगे वो भेद नहीं मिलेगा। अब
54 क्या है? 54 है भाव। 54वां अक्षर कौन सा है? भाव। 53वां कौन? श्वास। रकार मकार राम राम तो चाहिए और श्वास उश्वास में चाहिए, भाव से चाहिए। और 55वां अक्षर है प्रीति। भाव प्रीति और राम राम का सुमिरन करोगे, यही है भेद। अब ये भाव और प्रीति कहाँ मिलती है? कहाँ से लाओगे इसको? संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीति नहीं बनेगी। भाव और प्रीति नहीं है तो ये भजन की रीति नहीं है। और ये सब मिलता है सत्संग से। अगर इसमें आपका भाव और प्रीति बढ़ गई तो सत्संग के जो आयोजन किया है उनको कितना लाभ मिलेगा। तो महाराज कहते हैं अजर लोक जाने के लिए वकार मकार यानी राम नाम का रटन करना ही पड़ेगा। राम नाम मेरे इदकारा। ये नान देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। मैं भी ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म को कहे समझाऊं। महाराज फरमाते हैं कि ये नान देखिए सोई। मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बात कह रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान क्या है ये आपको समझा के कह रहा हूं। निस्दिन बात ब्रह्म की हुई, ब्रह्म की ही बात करूंगा, ब्रह्म का ही ज्ञान दूंगा, ब्रह्म की ही प्राप्ति कराने के लिए कहूंगा। मैं भी ब्रह्म और ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म को कहे समझो। अब तीनों ब्रह्म है तो फिर ये ज्ञान का आदान प्रदान क्यों? जब ब्रह्म ही ब्रह्म है सब जगह। एक जगह कहीं सत्संग चल रही थी, गुरु महाराज ब्रह्म के बारे में ज्ञान दे रहे थे। कह रहे थे सब में ब्रह्म है, हर प्राणी में ब्रह्म को देखना, सबके घट में ब्रह्म है। एक भोला वाला व्यक्ति उस दिन सत्संग में आया और गुरु महाराज के ज्ञान से प्रभावित हो गया। कितना बढ़िया ज्ञान आज सुनने को मिला कि सबके घट में ब्रह्म है, सब प्राणी मात्रा में वो ब्रह्म भरपूर है। सत्संग समाप्त हो गई, लोग निकले। अब 4-5 लोगों के साथ में ये भी था और बहुत महिमा करके जा रहे थे ज्ञान की। अब इसने वो ज्ञान अपने मन में धारण कर लिया। अब पीछे से एक महावक्त चिल्ला रहा था, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ, हाथी पगला गया है, हाथी पगला गया है। अब वो 4-5 सत्संगी लोग थे, उसमें ये भी था, ये भोला भाला व्यक्ति। उसको कहा रे भाई बाजू उठो, हाथी पगला गया है। उसने कहा अभी तो गुरु महाराज ने कहा है कि सब में ब्रह्म है। अब जैसा मैं ब्रह्म हूं वैसा हाथी में भी ब्रह्म है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा? अब लोगों ने उसका पीछा छोड़ दिया, जाओ नहीं मानते तो मत मानो। हाथी आया पीछे से और अपने सूंड में पकड़ के उसको पटक दिया नीचे। ये तो अच्छा हुआ पत्थर बित्तर नहीं थे, मट्टी थी। अब इधर उधर लगा बहुत, जैसे तैसे खड़ा हो गया। सब लोग आ गए, भीड़ आ गई।
वो सोचने लगा एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को मारा कैसे। पास में ही गुरु महाराज थी, अब कैसे तो भी पैदल चलते चलते वहां तक गया। अब गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी ये हाल किसने बनाई, ये तुम्हारे ज्ञान में। अभी थोड़ी देर पहले तो जो तुमने ज्ञान दिया सब में ब्रह्म है, तो मैंने सब में ब्रह्म देखा। अरे 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 तुम समझे नहीं बात को। अरे भाई जैसे तुम्हारे अंदर ब्रह्म है वैसे हाथी में भी ब्रह्म है, मगर ये तीसरा ब्रह्म था ना वो महावत, उसकी बात सुन लेते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। यानी ज्ञान को कहाँ कैसे लगाना है ये भी समझ में आना चाहिए। व्यवहार एक अलग है, और ये तो बहुत ऊंची बात मानते हैं, मैं भी ब्रह्म। यानी महाराज के अंदर भी वो ब्रह्म है, और जिस ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं वो भी तो ब्रह्म ही है, और सुनने वाले भी ब्रह्म है। मगर एक में ब्रह्म प्रकट है, एक स्वयं ब्रह्म है, एक में ब्रह्म अग्रट है, अप्रकट है। गुरु महाराज में वो ब्रह्म प्रकट था, और जिस ब्रह्म जिस परमात्मा की बात महाराज कह रहे थे वो परमात्मा में मिल चुके थे। यानी मैं उस ब्रह्म में मिला हुआ ब्रह्म हूं, और जो सुन रहे हैं मैं उन्हें उस ब्रह्म तक मिलाने का ज्ञान दे रहा हूं। यानी हम में आप में वो ब्रह्म अप्रगट है, गुरु महाराज में प्रगट है। सब घट मेरा साइया खाली घट में कोई, बलिहारी था घट की जागट प्रगट हुए। महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाओ। यानी जो ब्रह्म प्राप्ति कराना चाहते हैं, जिनको ये बंधन से मुक्त होना है, जिनको 84 में नहीं जाना है, ऐसे हंसों को मैं समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। जू गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गधा मत थापो। बहुत ही ऊंचा ज्ञान गुरु महाराज प्रमाण के साथ दे रहे हैं। हम ब्रह्म है, मगर हम जीव भाव में कैसे आए, क्यों आए, ये प्रमाण दे रहे महाराज। यूं गजराज गज समझायो, और अपनों बल्ले तुरंत बतायो। जैसे गजराज में उस गज को समझाया, किस गज को, जो अपना गजपना यानी हाथीपना भूल गया था, उस गज को। प्रसंग आता है कि हाथी का एक बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया और गधों में जाके मिल गया। अबोध अजान वो हाथी का बच्चा उस गधों में रहने लगा, वहीं पलने लगा। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसने अपना हाथीपना पूरी तरह से वो भूल गया। मैं हाथी हूँ, अपने आप को भूल गया, और वो अपने आप को उन्हीं में से एक समझने लगा। मैं इन्हीं में से एक हूँ, मैं एक गधा हाथी हूँ। और यही हमारा हाल है, हम भी भूले हुए हैं, हम भी भ्रमित हैं। जो गजराज गज समझायो, गुरु महाराज कह रहे हैं कि जैसे उस भूले हुए गधों के साथ भ्रमित हुए हाथी को दूसरे हाथी ने समझाया। जब दूसरे हाथी ने देखा, जब उसको पुकारा, तो वो डर के मारे भागने लगा।
इस हाथी को लगा कि ये हाथी ऐसा कर क्यों रहा है, इसको तो मेरे पास आ जाना चाहिए, ये गधों में क्या कर रहा है। जब पुकारता तो वो भाग रहा, जबरदस्ती पकड़ के ले आया। उसने कहा मुझे छोड़ो, ये सब मेरा परिवार है, ये निकल जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। उसने कहा हट, ये तेरा परिवार नहीं है, तुम वो नहीं हो जो अपने आप को समझ रही हो, तुम भ्रमित हो, तुम अपने आप को भूल गए हो। बार बार समझाने पर भी वो नहीं मान रहा था। वो कहता था कि नहीं, मैं जो हूं ठीक हूं, यही मेरा परिवार है, मैं इन्हीं में ठीक हूं, मुझे तुम छोड़ो। अरे भाई कैसे छोड़ो, जो तुम हो नहीं वो समझ रहे हो, और जो तुमको समझना चाहिए वो तुम समझ नहीं रहे हो। जबरदस्ती से उसे तालाब के पास लेके गया, फिर उसे अपना स्वरूप दिखाया। क्या दिखाया? स्वरूप दिखाया। देख, तुम और मैं, हम दोनों में एक कितनी समानता है, दोनों एक है। और उनको देखो जिनको तुम अपना कह रहे थे। जब उसने अपने स्वरूप को देखा तब उसे समझ में आया कि मैं अभी तक जो समझ रहा था अपने आप को वो मैं नहीं हूं। बस यही महाराज, यही काम सदगुरु महाराज करते हैं। सदगुरु हमें भेद बता के क्या करते हैं? हमें अपने ही तो स्वरूप की पहचान कराते हैं। हम भी तो भ्रमित है, हम भी तो देह के आधार से रह रहे हैं। ये देह है मैं, ये परिवार मेरा, ये कुटुंब मेरा। शरीर से ही तो हमारी पहचान हो रही है। और सदगुरु कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानो, तुम ये नहीं हो। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। हमने अपने आप को पहचानना है, हम कौन है। और जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। ये तो माया का शरीर है, और माया आज है कल नहीं। मगर शरीर के अंदर जो हम हैं, हम तो निरंतर है, हम तो सत्य है। तो हमें अपने आप की पहचान ये सदगुरु जी महाराज कराते हैं। जैसे उस गजराज ने, उस हाथी ने उस भटके हुए हाथी को अपना स्वरूप बताया। अपने बल्ले तुरंत बतलावे, संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। कैसे हुआ? उसने अपने आप को गदा कब से माना? संगत के कारण माना। उनको वैसी संगत मिलती गई, और संगत से उसके मत को और गाढ़ा वो होता गया। जैसे जैसे संगत करता गया वैसे वैसे अपने आप को वो हाथीपना छोड़ के उसके अंदर में वो गदा मत यानी वो अज्ञानता उसके अंदर आ गई। गदा मत यानी अज्ञानता। अब वापस हमें अपने स्वरूप में जाना है। अब ये हमारी बात, हमारे लिए तो कहा है महाराज ने दृष्टांत। तो हमको अब ये संगत करनी पड़ेगी। जो ये सत्संग हो रही है, ये संगत उसी के लिए है। जैसे जैसे हम सत्संग करेंगे वैसे वैसे हमारा भ्रम जाएगा। सत्संग से भ्रम जाता है। और भीतर में सांस उसास में सुरती शब्द का संग। अब वो सुरती शब्द का संग करने से हमारा जीवपना मिटते मिटते जाएगा, और हम अपने स्वरूप की तरफ अग्रसर होते जाएंगे, अपने स्वरूप को पहचानते जाएंगे। भजन सुमिरन करते रहने से जैसे
संगत के कारण वो गधा, वो हाथी अपना हाथीपना भूल गया। वैसे ही वापस उसको अपने स्वरूप में जाने के लिए सदगुरु की संगत की आवश्यकता थी, जो कि सदगुरु ने अपना स्वरूप उसे बता दिया। पट क्या गधा कुंभार समार्यो, तब आपो गजराज समार्यो। अब वहां जाके उसको गुरु मंत्र दिया। उसने कहा ये तो ठीक है, मगर अब मैं कैसे बंधन से मुक्त हूं? तो उसने कहा कैसे का मतलब क्या है? तेरे अंदर प्रचंड ताकत है, तू हाथी है, तू कोई मामूली थोड़ी है। तेरे अंदर प्रचंड शक्ति है, जाके इस शक्ति का उपयोग करो। अब वो गधों को पटको, वो कुम्हार को मारो। जब गधों के पटकोगे, मारोगे, कुम्हार को पटकोगे, तो वो तुमको मुक्त कर देंगे। पटक्या गदा कुम्हारस मार्यो, उसने वैसा ही किया और कुम्हार ने उसको मुक्त कर दिया। अब ये तो बाहर का प्रमाण है, अब अंदर का प्रमाण। अंदर में भी तो गधे बैठे, हमारे अंदर में भी कुम्हार बैठा है। अंदर के गधे को पटकना है, अंदर के कुम्हार को मारना है। कुम्हार है मन। कुम्हार कौन है? मन। और मन की वृत्तियां है गधे। ये मन और मन की वृत्तियां के कारण तो हम भ्रमित हो गए। तो सांस उसास में भजन करने से ये मन को ही तो मारा जाता है। पहले मन को श्वास उसास में लगा के, फिर धीरे धीरे मन से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। न मन की वृत्तियां बचती है, न मन बचता है। पटक्या गदा कुमार समार्यो, और तब आपो गजराज समार्यो। तब हम भी अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे। जब ये हम सब करेंगे तो भजन करने का मतलब यही है। जब वो जाए बंजो दरबारा, कौन? वो गधा हाथी जाके दरबार में उसको अच्छी जगह मिली। अभी तक तो बंधन में था, अब हो गया मुक्त, और खान पान उत्तम सब सारा। वो हाथी राज दरबार में जाके वो हाथी के जैसा बड़े सुख चैन से आनंद से रहने लगा। खान पान सब उसका बहुत बढ़िया होने लगा। कहने का मतलब, जीव का जीवपना मिटने के बाद जब वो ब्रह्म होता है तो उस स्थिति का आनंद अलग आता है। जीव के साथ सुख दुख लगा है, जीव के साथ मन है, जीव मन के साथ भटकता है। जब जीव मन का संग छोड़ता है और छूट जाता है, तब वो ऊंची से ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। उसको कहते हैं सत्स्वरूप आनंद पद। किसका स्वरूप सत्य? हमारा ही स्वरूप सत्य, हमारी आत्मा सत्य है। आनंद पद, आनंद वही है। हमारे आत्मा के अंदर वो आनंद है, हमें और आनंद की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो मिल रहा है ये सुख दुख है। अभी आनंद से हम वाकिफ नहीं है। आनंद अभी हमें मिला नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान में मिलता होगा, वो ठीक है। जब वो स्थिति में जाएंगे तब वो आनंद आएगा 24 घंटे बिना मांगे। मांगने से भी वहां दुख नहीं मिलेगा, ऐसा वो अद्भुत देश है। मगर ये कब? जब आप भजन करोगे, सिमरन करते रहोगे, मन से अलग हो जाओगे, तब यूं हंसा को कहे समझा